हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद मॉम। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। बहुत आसान तरीके से आलू को मैंने बॉईल कर लिया है और अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और मैंने जो मसाले लिए हैं उसमें है एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला और हाफ टेबल स्पून हल्दी। और एक मैंने चॉप कर लिया है प्याज। इस तरीके से आप देख सकते हैं, बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। इसके अंदर बहुत मज़ेदार सा लगता है। अगर आपके पास हरी प्याज हो तो आप हरी प्याज भी शामिल कर सकते हैं। आधा कप लिया है धनिया, आधा कप पुदीना, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक काट ली है। आलूओं को हम अच्छी तरह से मैंने गला लिया है। अब इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे मैश। तो दोस्तों, जब तक आलू मैश करते हैं तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो दोस्तों बिल्कुल भी कंजूसी नहीं किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आलू एक चीज़ याद रखिएगा, फुल मैश नहीं कर लीजिएगा, बिल्कुल इसका कीमा नहीं बनाना, बिल्कुल बारीक नहीं करना, थोड़ा सा मोटा रखना है आलू को, क्योंकि इसका फ्लेवर अच्छा आता है आलू के पराठे में। तो दोस्तों, कढ़ाई में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून। इसके अंदर अब हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसको जो है हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। ये हमारे प्याज है, हम प्याज शामिल कर देंगे इसके अंदर। एक तो तरीका होता है कि आप आलूओं के अंदर ही सारा मसाला इसी तरीके से डाल देते हैं और उसको मिक्स करके आप पराठे बना लेते हैं, लेकिन मैं जो तरीका अपना रही हूँ वो दूसरा तरीका है। इसको हम पहले तड़के की तरह कुक करेंगे और फिर इसके मसाले भूनेंगे, पकाएंगे और मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी तैयार करके, इसकी जो फिलिंग है वो तैयार करके पराठे बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार पराठे बनेंगे। आपको एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा प्याज फ्राई नहीं किए हैं, हल्के से प्याज फ्राई किए हैं और लहसुन अदरक को हमने हल्का सा गोल्डन किया है। इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे आलू। आलू मैंने ज़्यादा मैश नहीं किए थे, आप देख सकते हैं थोड़े से मोटा सा दाना रखा था। ये हमारे पराठों में आएंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा पराठों का, कि वो आलू के पराठे, पता चलता है कि आलू के पराठे बनाए हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर मैंने आलू भी मिक्स कर दिया है और इसके अंदर अब हम सारे मसाले शामिल कर देंगे। धनिया, पिसा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, पिसी हुई हल्दी, नमक, इस सब मसालों को अच्छी तरीके से हम आलू के अंदर मिक्स करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी आज रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो इससे हौसला अफजाई मिलती है, आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, तो कमेंट्स लाजमी किया करें। आप देखें मेरी फिलिंग काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। मैंने आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको अब हम करेंगे ठंडा। ठंडा करके हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। और बॉल में मैंने, आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई मैंने हरा मसाला शामिल नहीं किया, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च कुछ भी शामिल नहीं किया, लेकिन इसको अब आलू ठंडे कर लिए हैं मैंने। इसके अंदर नमक, मिर्च सब कुछ पका लिया है मैंने। अब इसके अंदर शामिल करूँगी मैं सारा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। इन तीनों चीज़ों को इसके अंदर अच्छी तरीके से शामिल करके मिक्स करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली है, अनारदाना इस तरीके की कोई चीज़ नहीं डाली है। इससे ही बहुत अच्छा फ्लेवर बनेगा। बहुत अच्छी ये फिलिंग तैयार हुई है। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मेरी फिलिंग बनके तैयार हुई है। अब हम बनाएंगे पराठा। पराठा दो तरीके से बनता है। मैंने इस तरीके से 2 पेड़े बनाए हैं, तो छोटे छोटे से 2 पेड़े बनाए हैं। इसको पहले एक को मैं बेलूंगी अच्छी तरीके से और फिर दूसरे को भी इस तरीके से बेल लेंगे। तो इसके अंदर मैं फिलिंग शामिल करूंगी। कुछ लोग होते हैं वो रोटी की तरह एक ही पेड़ा बनाते हैं और उसके अंदर ही जो है अमेज़ा डाल के उसको गोल कर लेते हैं, वो भी तरीका सही है। लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पकाना आता तो वो इस तरीके से बनाइएगा। आप लोग इस मेथड को इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पराठा बनके तैयार होगा और इसकी तेल भी डबल बन जाती है। आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर अब फिलिंग को शामिल कर दिया है। आप उस तरीके से भी, जो जिनको पराठे वगैरह नहीं बनाने आते, जो न्यू हैं अभी, मैं उनके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। इस तरीके से अगर आप पराठा बनाएंगे तो बहुत इजीली बन सकता है पराठा, कोई मुश्किल भी नहीं होगी। आसानी के साथ आपका पराठा बनके तैयार होगा और बहुत क्रिस्पी बनेगा। कोई आपका अमेज़ा बाहर नहीं निकलेगा, पराठा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और कहीं से मोटा कहीं से पतला इस तरीके से भी नहीं होगा। बहुत अच्छी सी फिलिंग बनके इसके अंदर
इक्वल फीलिंग हो जाएगी, बिल्कुल ही मज़ेदार सा पराठा बनकर आपके तैयार होगा। आप देख सकते हैं मैंने सारी तरफ से इसको प्रेस कर दिया है और इसको हम हल्का सा खुशका लगाएंगे साइडों से। सारी तरफ से इसको अच्छी तरीके से आपने प्रेस कर देना है ताकि आपकी कोई भी हल्की सी भी जगह ना बचे जिसकी फीलिंग बाहर आ जाए। तो इसको हम अच्छी तरीके से बेल के तवे के ऊपर डालेंगे। आप जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हो या घी इस्तेमाल करते हो तो आपने इसको पलटना नहीं है, इसके ऊपर ही घी शामिल कर देना है। बहुत अच्छा क्रिस्पी बन के तैयार होता है। कुछ लोग होते हैं वो इसको पलट के फिर इस तरीके से करके फिर घी डालते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप घी डालेंगे तो आपका पराठा क्रिस्पी नहीं बनेगा। अगर आप मेरे तरीके से घी डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे तो आपका पराठा बनके बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनेगा। तो दोस्तों दोबारा रिक्वेस्ट करते चलूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा, मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक निकल के आई है पराठे की। ये है आज आलू का पराठा, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और बहुत ही क्रिस्पी बना है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी मैं डबल ते निकाल के आपको दिखाऊं, ये देखें आप कितनी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार हुई है और कोई भी फिलिंग बाहर नहीं आई। बहुत अच्छा, बहुत क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा बनके तैयार होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये था आज मेरा आलू का पराठा। क्या धुएँ निकल रहे हैं, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार सी लुक आई है माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं ये था हमारा आज की रेसिपी। तो जिसको मेरी रेसिपी पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों किचन विद माहम को दीजिए इजाज़त। ये थी मेरी आज की वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।